Hello everyone, welcome to my YouTube channel Maths Quick Learn. Today we will start our chapter number 3. The name of the chapter is whole number. आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का और नाम क्या है चैप्टर का? होल नंबर. अब ये होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर पता होने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. तो पहले वो देख लेते हैं. We know that natural numbers are counting numbers. 1 is the smallest natural number. All natural numbers are whole number. Natural numbers क्या होते हैं? Natural numbers are basically counting numbers. अभी natural numbers को counting numbers क्यों बोलते हैं? जैसे मैं आपसे पूछूं how many students are there in your class? कितने बच्चे हैं आपकी क्लास में? तो आप क्या करेंगे? मुझे काउंट करके बताएंगे. और काउंट कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5. कहाँ से स्टार्ट किया आपने? 1 से. ठीक है. मैं आपसे पूछूं आज आपने कितनी चॉकलेट्स खाई, तो आप कैसे बताएंगे मुझे? काउंट करके 1 2 3 4. हमेशा हम लोग काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं. तो काउंटिंग नंबर्स आर बेसिकली 1 2 3 4 5 6 एंड इन्फिनिटी तक जाते हैं, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से. तो नेचुरल नंबर्स आर द काउंटिंग नंबर्स. नेचुरल नंबर्स हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं एंड इन्फिनिटी तक जाते हैं. ओके. एंड 1 से स्टार्ट होते हैं तो हम बोल सकते हैं 1 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर. ठीक है. और नेचुरल नंबर्स को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं. ओके. अब बात आती है होल नंबर्स क्या है. जो हमारे नेचुरल नंबर्स है, अगर मैं उसमें ज़ीरो और इंक्लूड कर दूँ तो मुझे मिलेंगे होल नंबर. वही यहाँ पे लिखा है इफ़ वी इंक्लूड ज़ीरो इन द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स न्यू कलेक्शन ऑफ नंबर्स इज़ फॉर्म्ड विच इज़ नॉन एज होल नंबर्स. ओके. तो मतलब अगर मेरे ये नेचुरल नंबर्स में मैं ज़ीरो और इंक्लूड कर देती हूँ तो मुझे क्या मिलेंगे? मुझे मिलेंगे होल नंबर. ये देखो यहाँ से 1 से जो है ये सब क्या है हमारे? ये है हमारे नेचुरल नंबर्स. ओके. नेचुरल नंबर्स. तो मैंने क्या किया इसमें? बस मैंने एक ज़ीरो और इंक्लूड कर दिया. तो अगर नेचुरल नंबर्स में हम ज़ीरो भी इंक्लूड कर देते हैं तो ये जो हमारा कलेक्शन होगा पूरा, ये हमारा कलेक्शन क्या कहलाएगा? ज़ीरो को इंक्लूड करके ये कलेक्शन हो जाएगा हमारा होल नंबर का. ओके. तो जैसे हमें पता है ये नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, वैसे होल नंबर की बात करें तो वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वो हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं. मतलब जो सारे नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स भी हैं. ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स. क्यों? क्योंकि वो हमारे होल नंबर्स में भी इंक्लूड हैं ऑल नेचुरल नंबर्स. ओके. and 0 is the smallest whole number. 0 is the only whole number which is not a natural number. बाकी जो सारे हैं वो क्या है? वो 1 से स्टार्ट होने वाले, तो हम उन्हें नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं होल नंबर भी बोल सकते हैं. बट 0 जो है वो 0 हमारा नेचुरल नंबर में काउंट नहीं होता है. वो सिर्फ किस में काउंट होता है? होल नंबर में. ओके. एंड इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल W से. तो आपको डिफरेंस समझ में आया? नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं. ठीक है. नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो भी अगर हम इंक्लूड कर देते हैं तो हमारा जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स होता है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा होल नंबर्स. ओके. क्लियर. नेक्स्ट. अब हमारा टॉपिक आता है जो है प्रीडिसेसर. प्रीडिसेसर क्या होते हैं? सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम द नंबर गिव्स द प्रीवियस नंबर विच इज़ कॉल्ड अ प्रीडिसेसर. तो प्रीडिसेसर सिंपली मैं बोलूँ तो किसी भी नंबर का प्रीवियस नंबर. प्रीवियस नंबर हम कैसे निकालते हैं? हम एक नंबर छोटा कर देते हैं. मतलब उसमें से मैं 1 नंबर अगर माइनस कर दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे प्रीवियस नंबर मिलेगा. तो वो होता है हमारा प्रीडिसेसर. जैसे एक एग्जांपल है 12 का प्रीडिसेसर लिखो, तो क्या करेंगे हम? 12 में से आपने 1 माइनस किया तो क्या मिला हमें? 11. तो 12 के पहले क्या आता है आपका? 11. तो ये 11 जो है ये 12 का क्या हो गया? प्रीडिसेसर. मतलब जस्ट उसका प्रीवियस नंबर. हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं. हमें पता ही 12 से पहले क्या आता है? 11 आता है, तो वो उसका प्रीडिसेसर है. पर जैसे कोई बहुत बड़े नंबर्स आ जाते हैं तो उसमें हमें अगर नहीं पता होता तो क्या करते हैं हम? उसमें से आप -1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? प्रीडिसेसर. क्योंकि हमें प्रीवियस नंबर चाहिए, तो प्रीवियस नंबर के लिए हमेशा हमें 1 माइनस करना ही पड़ेगा. ओके. वैसे मैं 400 के प्रीडिसेसर की बात करती हूँ, तो क्या करेंगे? 400 में से 1 माइनस करो तो आपको प्रीवियस नंबर मिल जाएगा. क्या होगा वो? 399. ओके. और ये छोटे छोटे नंबर्स तो क्योंकि हमें काउंटिंग आती है तो हमें इजीली ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं. हमें -1 करने की भी ज़रूरत नहीं है. लेकिन मान लो कोई थोड़ा बड़ा नंबर आ गया, जैसे मैं एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ.
ठीक है, ये एक नंबर है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया तो आपको प्रीवियस नंबर अगर समझ में नहीं आ रहा तो सिंपली आप क्या करोगे, प्रीडिसेसर निकालने के लिए आप उसमें से क्या कर दोगे, -1। तो -1 करते ही हमें क्या मिल जाएगा, इसका प्रीवियस नंबर मिल जाएगा। प्रीवियस नंबर मतलब क्या मिलेगा हमें, प्रीडिसेसर। ओके, तो प्रीडिसेसर क्या है, प्रीवियस नंबर, पिछला नंबर, जो कि हमें एक नंबर हम पीछे जाएंगे तो हमें वो नंबर मिल जाएगा। मतलब हम 1 नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें प्रीडिसेसर मिल जाएगा। ओके, क्लियर। नाउ सक्सेसर। सक्सेसर इज जस्ट अपोजिट टू द प्रीडिसेसर। एडिंग 1 टू द नंबर गिव्स द नेक्स्ट नंबर विच इज़ कॉल्ड प्रीडिसेसर। हमारा क्या था, प्रीडिसेसर क्या था, प्रीवियस नंबर था, मतलब पहले वाला नंबर था। और जो सक्सेसर की बात करूँ तो वो क्या है, वो हमारा नेक्स्ट नंबर है। ठीक है, जस्ट नेक्स्ट नंबर। तो उसमें हम एक माइनस करते थे तो हमें मिलता था प्रीवियस नंबर। अब इसमें हम एक ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा सक्सेसर। यानी मैं किसी नंबर में अगर +1 करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, सक्सेसर मिलेगा मुझे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लो, हमें 12 का जब हमने प्रीडिसेसर निकाला था तो हमें क्या मिला था, 11। और अब हम अगर सक्सेसर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 13। तो ये 13 क्या है इसका, ये 13 है इसका सक्सेसर। ओके, सक्सेसर ऑफ 400। इसमें हमें +1 करेंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलेगा जो कि है 401। तो ये क्या है, 400 का सक्सेसर। ओके, सिंपल। प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर जस्ट अपोजिट होते हैं। एक होता है प्रीवियस नंबर, एक होता है नेक्स्ट नंबर। प्रीडिसेसर इज द प्रीवियस नंबर एंड सक्सेसर इज द नेक्स्ट नंबर। ठीक है, तो प्रीडिसेसर के लिए आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सक्सेसर के लिए आपको 1 ऐड करना पड़ेगा। ओके, क्लियर। इसी के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर निकालेंगे हम नंबर्स के। तो ये जैसे 8 है, अब 8 का मुझे प्रीडिसेसर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, उसमें से मैं -1 करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, प्रीडिसेसर। एंड अगर मैं +1 करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, सक्सेसर, जो कि है 7 एंड 9। एंड ये बिना हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किए भी हमें पता है ये 8 का प्रीवियस नंबर है 7 तो वो होता है प्रीडिसेसर, नेक्स्ट नंबर होता है 9 तो वो होता है सक्सेसर। सिमिलरली 76 में से 1 माइनस करो, 75 इज प्रीडिसेसर एंड 1 ऐड करो तो नेक्स्ट नंबर 77 इज द सक्सेसर। ओके, सिमिलरली 965 में से -1 करो, प्रीडिसेसर मिला, +1 करो 966 सक्सेसर मिला। 4073 में -1 करो तो प्रीडिसेसर मिला एंड +1 करो तो सक्सेसर मिला, सेम। ठीक है, तो कोई भी नंबर हो, छोटे से बड़ा, कितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, हमेशा प्रीडिसेसर में आपको 1 माइनस करना है एंड सक्सेसर में 1 ऐड करना है। ओके, क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नंबर लाइन फॉर द होल नंबर। अब होल नंबर तो हमें पता ही है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि 0 से स्टार्ट होते हैं, कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे नंबर लाइन फॉर द होल नंबर्स, मतलब होल नंबर्स को हम कैसे नंबर लाइन्स पे हम लोग कैसे शो कर सकते हैं। ठीक है, और नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन मतलब सिंपली लाइन ऑफ नंबर्स। नंबर लाइन क्या होती है, लाइन ऑफ नंबर्स। और होल नंबर, होल नंबर तो हमें पता ही है, होल नंबर क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट होंगे होल नंबर, 0 1 2 3 4 एंड इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये हो जाएंगे होल नंबर। तो अब हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है नंबर्स की जिसमें हमें होल नंबर शो करने। ठीक है, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, उसमें मैंने एक सेम यूनिट्स की यहाँ पे डिस्टेंस पे मैंने मार्क कर दिए, वहाँ पे मैंने नंबर्स शो किए। कहाँ से किए, 0 से। क्यों, क्योंकि ये होल नंबर्स की लाइन है, तो होल नंबर कहाँ से, 0 से स्टार्ट होते हैं आपके होल नंबर्स। तो फिर हम 0 से हम कहीं नेक्स्ट इन्फिनिटी तक जाता है, जहाँ तक हमें ज़रूरत है वहाँ तक हमने लिख लिया। ठीक है, 10 तक हमने यहाँ पे शो किया है। अब ये क्या है, ये जो मैंने जो इक्वल डिस्टेंसेज है इनको क्या बोलेंगे, यूनिट डिस्टेंस। मतलब ये जो 1 2 3 4 ये जितने भी नंबर्स मैंने मार्किंग किए इनके बीच के डिस्टेंसेस क्या है, ये सेम है। 0 to 1 1 यूनिट डिस्टेंस, 1 to 2 1 यूनिट डिस्टेंस, 2 to 3 1 यूनिट डिस्टेंस है। जितनी डिस्टेंस है ये सब क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे ये नंबर्स हमने मार्क किए हैं। ओके, अब अगर मैं देखूँ यहाँ पे 0 मेरा कहाँ पे है, लेफ़्ट साइड पे, देन नंबर बढ़ते हुए कहाँ पे जा रहे हैं, राइट साइड पे। तो हमेशा क्या होगा कि आपका स्मॉलेस्ट नंबर कहाँ आएगा, आपका नंबर आएगा स्मॉलेस्ट लेफ़्ट साइड पे। देन जब हम राइट साइड पे जाते जाएंगे तो वो क्या होगा, वो नंबर्स बड़े होते जाएंगे, लार्जर नंबर्स हमें मिलते जाएंगे। तो राइट साइड नंबर्स आर लार्जर नंबर्स, लेफ्ट साइड नंबर्स आर स्मॉलर नंबर।
ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो नंबर लाइन तो हमने सिंपली बनाई है, अब इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इनकी हेल्प से हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, हम और भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो वो हम आगे अभी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे एडिशन ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन पे हम क्या करें, हम नंबर्स को उसमें शो कर सकते हैं, तो हम एडिशन भी कर सकते हैं, तो उसका एक प्रोसेस है, तो वो हम देख लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, फाइंड 1 + 5 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे 1 + 5 हमें करना है, तो वो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसमें हम अपने होल नंबर्स मार्क करेंगे, इक्वल डिस्टेंसेस पे, यूनिट डिस्टेंसेस पे हमने मार्क कर लिया। अब उसमें हम नंबरिंग करेंगे, 0 से स्टार्ट होगा क्योंकि होल नंबर की लाइन है, ठीक है। तो 0 से 10 तक हमने मार्क कर लिया। अब क्या करेंगे, 1 + 5, तो हम क्या करेंगे, 1 से हम स्टार्ट करेंगे एंड हम क्या करेंगे, राइट साइड में जंप लेते जाएंगे हम, ठीक है। कितने जंप लेंगे हम, 1 से स्टार्ट करेंगे, ये हमारा 1 है, 1 से हम स्टार्ट करके जंप लेते जाएंगे 5 टाइम्स, ओके। क्योंकि हमें क्या करना है, 5 ऐड करना है 1 में, तो 1 में ऐड करना है, इसलिए हमने 1 से स्टार्ट किया। अब जंप हमें कितने टाइम्स करना है, राइट साइड में हम करते जाएंगे क्योंकि एडिशन है, एडिशन में हमेशा आपको राइट साइड में जंप लेते जाना है। तो जंप कितने टाइम्स लेंगे, 5 टाइम्स, 1 2 3 4 एंड 5। अभी 5 टाइम जंप्स लेने के बाद मैं कहाँ पे पहुँची, हम पहुँचे 6 पे, ठीक है। तो जब हम 6 पे पहुँचे हैं तो इट मीन्स ये क्या है, ये अब हमारा हो गया 1 + 5। जब 1 से स्टार्ट करके हमने 5 जंप्स लिए तो हम कहाँ पे पहुँचे, 6 पे। इट मीन्स ये हमारा एडिशन हो गया, 1 में हमने 5 जंप्स लिए तो हमें मिला 6, यानी 1 में जब हम 5 को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 6। तो इस तरह से नंबर लाइन की हेल्प से हम अपना एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल, फाइंड 3 + 4 ऑन नंबर लाइन। अब हमें करना है 3 + 4, तो सिंपली हम फिर से वही करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, उसमें हम लोग यूनिट डिस्टेंसेस पे मार्क करेंगे, देन अपने होल नंबर्स को हम लोग मार्क करेंगे, 0 to 10 तक कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, 3 में 4 हमें एडिशन करना है, तो क्या करेंगे, हम 3 से स्टार्ट करेंगे, दिस इज़ द 3 पॉइंट, ठीक है। 3 से हम जंप लेते जाएंगे राइट साइड में, एंड कितने टाइम्स हम लेंगे, 4 टाइम्स, ओके। 1 2 3 एंड 4। तो कहाँ पे पहुँची मैं पहुँची हूँ 7 पे। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, 3 + 4 में करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 7, ओके। क्योंकि हम 3 से हमने स्टार्ट किया, 4 टाइम्स जंप लिया तो हम पहुँचे 7 पे, तो ये डायरेक्टली हमारा एडिशन हो गया, ठीक है। 3 ऐड 4 जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 7, ओके, क्लियर। अब है सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। जैसे हमने एडिशन किया वैसे अब हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 1 है, फाइंड 6 - 5 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, होल नंबर्स को आप उसमें मार्क कर दो, ओके। अब क्या करना है, 6 - 5, तो जो हमारा पहले था हमने उससे स्टार्ट किया था, तो अभी हम क्या करेंगे, 6 से स्टार्ट करेंगे, ये हमारा 6 है, ठीक है। अब उसमें क्या था, उसमें था हमारा एडिशन, तो हम राइट साइड पे जंप करते जा रहे थे, पर ये क्या है, ये है हमारा सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, आप हमेशा लेफ़्ट साइड में जंप करते जाएंगे, ठीक है। कहाँ पे करेंगे, लेफ़्ट साइड में जंप करते जाएंगे, एंड उसमें क्या किया था, एडिशन में राइट साइड में जंप किया था, यहाँ पे अब कितने टाइम्स करेंगे लेफ़्ट साइड में, 5 टाइम्स, ओके। 1 2 3 4 5 टाइम्स जंप किया तो हम कहाँ पे पहुँचे, हम पहुँचे 1 पे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब हमने 6 से स्टार्ट किया, 5 टाइम्स लेफ़्ट साइड में जंप किया तो हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया, यानी आंसर आया हमारा 1, 6 - 5 1, ओके, क्लियर। तो क्या करना है, एडिशन में आपको राइट साइड पे जंप लेना है एंड सब्ट्रैक्शन में हमें लेफ़्ट साइड पे जंप लेना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड 7 - 4 ऑन नंबर लाइन। चलो तो पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, होल नंबर्स मार्क कर लिए, ओके। अब हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट 7 से करना है, दिस इज़ द 7, ओके। 7 से कितने टाइम्स हमें जंप लेना है, 4 टाइम्स, और किधर लेना है, लेफ़्ट साइड में, क्यों, क्योंकि ये भी सब्ट्रैक्शन है, लेफ़्ट साइड में ही जंप लेना है आपको, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, 1 2 3 एंड 4। तो मैं कहाँ पे पहुँची, मैं पहुँची 3 पे। इट मीन्स
7 में से 4 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितने मिलेंगे, 3। ओके, क्लियर। तो आपको क्या करना है, 7 से आपको स्टार्ट करना है, लेफ़्ट साइड में जंप लेते जाना है। कितना जंप लेना है, 4 टाइम्स जंप लेना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा हमारा आंसर, जो कि हमें सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा। ठीक है। नाउ प्रोडक्ट ऑन द नंबर लाइन। अब हमने सब्ट्रैक्शन कर लिया, एडिशन कर लिया, अब हम करेंगे प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन। एग्जाम्पल 1, फाइंड 2 इंटू 4 ऑन नंबर लाइन। तो सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करो, होल नंबर मार्क करो। ओके, नाउ सी 2 इंटू 4 टाइम यानी 2 यूनिट्स। ये जो 2 है हमारा, ये 2 यूनिट्स के हमें पेयर बनाने पड़ेंगे। ये 0 to 2 क्या हो गया आपका, ये हो गया 2 यूनिट्स। फिर 2 से 4 2 यूनिट्स। ठीक है, ये सब क्या है, 2 यूनिट्स है ये। ठीक है, और ये जो 1 होती है ये क्या होती है, ये 1 यूनिट होती है आपकी। ठीक है, ये सारी जो है इक्वल क्या है, ये सब क्या है, 1 यूनिट्स है ये सब। ओके, तो हम 2 नंबर को लेते हैं तो हमें मिल जाएगी 2 यूनिट्स। ठीक है ना। तो इसी तरह से ये 2 यूनिट लेते हुए चलो। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, 2 यूनिट्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 यूनिट के आपको पेयर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में आपको ये यूनिट का पेयर रहता है। ठीक है, अब 2 यूनिट, तो 2 यूनिट में आपको जंप करना है। पहले हम क्या करते थे, हम 1 यूनिट में ही जंप करते थे। सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन में सिर्फ 1 यूनिट का जंप होता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हमें जो बोला जा रहा है मल्टीप्लिकेशन में, उतना हमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने बोला है, तो हम क्या करते हैं, हम 2 का पेयर बनाते हैं। ठीक है, 2 का जंप करेंगे। ठीक है, लेकिन कितने टाइम्स करेंगे, 4 टाइम्स। ओके, ये पीछे वाला क्या करते हैं हम, 4 टाइम्स। तो 2 का जंप करेंगे हम, ये हमने एक जंप लिया, 2 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 तक हमने कितना जंप लिया, कहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब इसमें ये नहीं है कि आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, तो मल्टीप्लाई में हमेशा आपको 0 से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, बस आप 2 यूनिट्स का, जो यूनिट आपको बोलिए 2 की जगह 5 होता है तो 5 यूनिट का हम जंप करते हैं एक बार में, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, 2 यूनिट का। तो 2 यूनिट का जंप करो, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। फिर से 2 यूनिट का, फिर से 2 यूनिट का, फिर से 2 यूनिट का, हो गया 4 टाइम्स। ये हो गया 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम। 4 टाइम यूनिट का जंप हो गया। कितने यूनिट का, 2 यूनिट्स का किया है हमने। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, 2 यूनिट्स का जंप किया हमने 4 टाइम्स, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 8। कहाँ पे आके पहुँचे हम, 8 पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई 4 हो गया, क्योंकि 2 यूनिट्स का हमने क्या किया है, 4 टाइम्स हमने जंप लिया है। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, क्योंकि हम डायरेक्टली कहाँ पे पहुँच गए, 8 पे। तो आंसर इज 8। एग्जाम्पल 2, फाइंड 3 इंटू 2 ऑन नंबर लाइन। अब हमने वहाँ पे क्या किया था, हमें 2 इंटू 4 बोला था, तो हमने क्या किया, 2 के पेयर बना लिए। इसी तरह अब हम क्या बना लेंगे, 3 के पेयर बना लेंगे। तो पहले आप नंबर लाइन ड्रॉ करो। अब क्या करना है, आपको 3 यूनिट्स के पेयर बनाना है। 3 यूनिट्स, दिस इज द 3 यूनिट। ओके, 3 यूनिट, 3 यूनिट्स। ठीक है, 3 यूनिट के पेयर बनाएंगे अब हम, और कितने टाइम्स करेंगे हम, 2 टाइम्स। ठीक है, 3 यूनिट के पेयर से आप जंप करो। ये 3 यूनिट लिया मैंने जंप में, ऐसे ही एक को टाइम, तो 2 टाइम हो गया, ये मेरा 1 टाइम, ये मेरा 2 टाइम। 2 टाइम करने के बाद मुझे क्या मिला, मुझे मिला 6। इट मीन्स 3 इंटू 2 हो गया 6। तो आपको समझ में आया। और इसी को आप उल्टा भी कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे 2 लिख लो, पीछे 3 लिख लो, यानी 2 यूनिट का आप 3 टाइम्स करोगे तब भी आपको क्या मिलेगा, आपको 6 ही मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन में आप आगे पीछे चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ 2 इंटू 4 था, तो आप क्या इसको 4 इंटू 2 के से भी ले सकते हो, मतलब 4 यूनिट का आप जंप बना सकते हो, एंड उसको कितना, 2 टाइम्स। ठीक है, तब भी आपको क्या मिलेगा, आंसर आपको मिलेगा 8 सेम। ठीक है, तो आप 3 इंटू 2 करो या 2 इंटू 3 करो, इज इट सेम। 2 इंटू 4 करो या 4 इंटू 2 करो, ये सेम होगा। बस आपको याद रखना है, जिसका आप यूनिट, जितने यूनिट का आप जंप कर रहे हो, जो बचा हुआ है उतने टाइम्स आपको जंप करना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मल्टीप्लिकेशन का डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। ओके, तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑन द नंबर लाइन। नाउ डिवीज़न ऑन द नंबर लाइन। अब डिवीज़न कैसे करेंगे हम, फाइंड 8 डिवाइड 2 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, होल नंबर्स मार्क हो गए। ठीक है,
अभी क्या करना है, अभी डिवाइड में क्या करेंगे, हम 8 से स्टार्ट करेंगे। हमें 8 डिवाइड 2 बोला है तो हम क्या करेंगे, 8 से स्टार्ट करेंगे। ये 8 है आपका, ठीक है। अब 8 से क्या करना है, 8 को जब हम मल्टीप्लाई करते थे तो हम राइट साइड में वो पेयर बना के जंप करते थे, लेकिन अभी क्या करना है, हमें 2 यूनिट्स का जिससे हमें डिवाइड करना है उतने यूनिट्स का हमें जंप करना है। और कब तक करना है, जब तक करना है जब तक कि 0 ना आ जाए। ओके, एंड कहाँ करना है, लेफ़्ट साइड में जंप करना है हमेशा। मल्टीप्लिकेशन में आपका जंप होता है राइट साइड में, एंड डिवाइड में होगा आपका लेफ़्ट साइड में जंप, ठीक है। लेफ़्ट साइड में जंप टिल 0 तक आपको जंप करते जाना है, ठीक है। 2 का पेयर बना के, ये जो जितने से डिवाइड करना है उतने यूनिट का आपको पेयर बनाते जाना है, ठीक है। 1 जंप, ठीक है, ये मेरा एक जंप हो गया, ये दूसरा जंप हो गया, ये तीसरा जंप हो गया, ये चौथा जंप हो गया, और यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया 0, ठीक है। तो 0 मुझे कितने जंप में मिला है, अब आपको वो करना है, क्या करना है, काउंट द नंबर ऑफ जंप्स, नंबर ऑफ जंप्स, ठीक है। आपको क्या करना है, 8 डिवाइड 2 है तो हमने स्टार्ट किया 8 से, ठीक है। 8 से हमें स्टार्ट करना है, देन जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है उतने यूनिट्स हमें जंप करना है, इतने यूनिट्स के हमें जंप करना है। कहाँ तक जंप करना है, लेफ़्ट साइड में जंप करना है टिल 0, जब तक 0 ना आ जाए आपको वो जंप करते रहना है। देन क्या करना है, देन काउंट द नंबर ऑफ जंप्स। नाउ नंबर ऑफ जंप्स कितने हुए, 4, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, 8 में आपने 2 से डिवाइड किया तो मुझे मिलेगा 4, यानी मेरा आंसर हो गया 4, सिंपल। वन मोर एग्जाम्पल, फाइंड 6 डिवाइड 3 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन बनाओ, होल नंबर मार्क करो। अब क्या करेंगे, वहाँ पे हमने क्या किया था, 8 डिवाइड 2 था, 8 से स्टार्ट किया था। अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 6 से, ये रहा 6। अब यहाँ पे क्या किया था, 2 यूनिट्स के जंप किए थे, पर यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें 3 यूनिट्स के जंप करने हैं, ठीक है, 3 यूनिट्स जंप। और कहाँ तक करना है, सेम लेफ्ट साइड में आपको जंप करना है टिल 0, टिल 0, एंड देन काउंट नंबर ऑफ जंप्स, ओके, नंबर ऑफ जंप्स सेम। तो क्या करना है, 6 से स्टार्ट करना है एंड 3 यूनिट, ये क्या 1 2 एंड 3, ये कितना लिया हमने, 3 यूनिट है, ये 3 यूनिट के जंप लिए, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट जंप। अब 1 मोर जंप, तो अब पहुंच गए हम 0 पे, इट मीन्स अब जंप यहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। तो टोटल कितने जंप लिए हमने, 3 यूनिट्स के हमने लिए 2 जंप, तो इट मीन्स आंसर क्या हो गया आपका 2। 6 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 2, ठीक है। तो ये चारों जो है एडिशन ऑन नंबर लाइन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट एंड डिवीज़न ऑन नंबर लाइन, ठीक है, चारों हमने सीख लिए। अभी इनमें जो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है वो आप थोड़ा प्रैक्टिस करो तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी हम इसके और भी कुछ टॉपिक्स है जो अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अब बारी आती है हमारे लास्ट वाले वीडियो के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने की, ठीक है। हमने क्या पूछा था लास्ट वीडियो में, एन ऑड नंबर अंडर 50 विच हैव एटलीस्ट 5 फैक्टर्स। इन चारों में से कौन सा वो नंबर है जिसके एटलीस्ट 5 फैक्टर यानी कम से कम 5 फैक्टर उसके हैं, किसके हैं, चेक कर लो। 45 के मैं फैक्टर्स निकालती हूँ तो मुझे क्या मिलते हैं फैक्टर्स, 1 3 5 9 15 45, ठीक है। फैक्टर्स निकालना हमने सीखा था पहले। 33 के निकालो तो क्या मिलेगा, 1 3 11 33। 27 के फैक्टर्स निकालो, 1 3 9 27 डी। 49 के 1 7 एंड 49, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला था हमें कि जो अंडर 50 कौन सा वो नंबर, अंडर 50 तो सारे ही नंबर हैं, पर वो क्या होना चाहिए, ओड नंबर होना चाहिए। तो ओड नंबर भी सारे हैं। विच हैव एटलीस्ट 5 फैक्टर्स, 5 फैक्टर्स कम से कम किस में है, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 3, तो इसमें कितने हैं 6 फैक्टर्स। तो एटलीस्ट 5 फैक्टर्स किस में है आपके 45 में। इट मीन्स आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ओके, सिंपल। नाउ अब बारी आती है आज के क्वेश्चन की, डिवाइड 40 बाई 1/2 एंड देन ऐड 5, व्हाट इज़ द आंसर।
ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, आप सॉल्व करके कमेंट में मुझे जल्दी से जल्दी आंसर बताओ एंड नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय।